न्यूज़ इस वक्त मिथिला की ज़मीन से जुड़े हुए हमारे साथ बीरबल झा सर हैं, जिनका परिचय हम आपको कराते हैं। सर, मिथिला न्यूज़ में आपका काफ़ी स्वागत है। धन्यवाद आपका। तो सर, स्किल डेवलपमेंट क्यों ज़रूरी है बिहार के युवाओं के लिए, इस पर कुछ रोशनी डालेंगे? हाँ, बिल्कुल, आपका प्रश्न है बहुत ही यथोचित है और प्रासंगिक है, क्योंकि स्किल के आधार पर ही हम अपने जीवन यापन को बेहतर कर सकते हैं। हर आदमी को स्किल होने की जरूरत है, वो प्रोफेशनल स्किल्स हो या पर्सनल स्किल्स हो या लाइफ स्किल्स हो। लेकिन वहाँ पर आदमी ने कुछ नहीं किया है और आज एक स्किल हो गया, अपने पाँव पर खड़ा हो गया। हर आदमी को चाहिए कि अपने पाँव पर खड़ा होना सीखे और जिंदगी में आगे बढ़े, ताकि अपने आप को तो मजबूत करेंगे ही, हमारे समाज को भी, हमारे स्टेट को भी, हमारे देश को भी मजबूत करेंगे। स्किल के लगभग 500 से ऐसे कोर्सेज हैं जिनको कोर्स पूरा करके हम विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार पा सकते हैं या फिर स्वरोजगारित भी हो सकते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड भी हो सकते हैं। तो इन चीज़ों को यदि हम हमारी युवा समझते हैं कि आज स्किल के बगैर हम अगर स्किल किए हुए जब तक हम स्किल नहीं हो जाते हैं, हमारा फ्यूचर बेहतर नहीं हो सकता। कुछ भी पढ़ाई करें, लेकिन आपके पास एक पर्टिकुलर क्षेत्र में जरूर स्किल होना चाहिए। सर, कुछ लोग रेलवे की तैयारी करते हैं, कुछ लोग बिहार पुलिस की तैयारी करते हैं, तो जो लोग बैंकिंग के सेक्टर में जाते हैं तो उसके लिए स्पोकन इंग्लिश कितना जरूरी होता है, इस पर कुछ प्रकाश डालेंगे? यदि आप कोई बैंक में जाते हैं तो बैंक केवल तो बिहार में, केवल दरभंगा मधुबनी में तो नहीं है, वो तो देश विदेश सभी से। आज कई सारे हमारे जैसे SBI है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे विदेश में भी है। तो विदेश में भी जाने के लिए भी वहाँ पर आपको उस भाषा की जानकारी होनी चाहिए। नंबर 1, हमारा देश जो है वो मल्टी कल्चरल मल्टीलिंगुअल, इंडिया जब मल्टीलिंगुअल सोसाइटी वो भाषीय समाज है। आज यदि कोई तमिलनाडु में जाते तो वहाँ पे भी तमिल सीखना उनके डिफिकल्ट होगा, कहीं दूसरी जगह ट्रांसफर हो गया। लेकिन अंग्रेजी की लिंक लैंग्वेज के रूप में तो दुनिया की किसी कोने में जाए और भारत के किसी कोने में जाए तो अंग्रेजी वहाँ पर आपको काम करती है। दूसरी बात है कि बैंकिंग क्षेत्र में जो हमारा काम काज की भाषा है वह अंग्रेजी है, वह इंग्लिश है, और हिंदी में कोई खाता वही नहीं रखते हैं। सारा मेंटेनेंस जो होता है वह अंग्रेजी में होता है। उसमें अंग्रेजी भाषा, उसकी जो वाक्पटुता है, जो उसमें बात करने की क्षमता और स्पीकिंग स्किल होना चाहिए। तो यह बहुत जरूरी है कि हर युवा को कोई भी क्षेत्र में जाए, कुछ भी आप एग्जाम दें, लेकिन अंग्रेजी तो एक विषय है, सब्जेक्ट है, और आप किसी भी सेक्टर लिखेंगे भाषा में लिखेंगे और अंग्रेजी सरल है। लेकिन बिहार में सब कहा जाता है कि बेरोजगारी है, ये मजदूरों का प्रदेश है, यहाँ से जो लोग बाहर जाते हैं, मजदूर की फैक्ट्री होती है, तो उन युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो बाहर जाके काम न करें, स्वरोजगार करें, अपने देश में, अपने बिहार में, अपने पटना में, अपने मिथिला में अब वो कुछ कर सकते हैं, उसके लिए क्या उसको सोच रखनी होगी? देखिए, आज आपने कहा कि बिहार में जो यहाँ लेबर फैक्ट्री होती है, इसके जिम्मेदार कौन होते हैं? हम सभी होते हैं, हम लेबर उनको बनने देते हैं। लेकिन आज यदि उनको हम स्किलिंग करते हैं, उनको एजुकेट करते हैं और वो एजुकेटेड हो जाते हैं। सर, स्किल डेवलपमेंट में क्या क्या वर्क होता है वो भी आप डिफाइन कर दीजिए, मतलब किस तरीके के लोग इसमें आ सकते हैं? मैं बताता हूँ। सबसे बड़ी भूमिका जैसे आप हमारा कैमरा कैसे हैंडल करें, वो स्किल डेवलपमेंट का एक आर्ट है। हम किसी का इंटरव्यू कैसे, स्किल डेवलपमेंट का पार्ट है। जैसे हम गाड़ी कैसे चलाएं, या दूसरे के आज बहुत सारे लोग ओला में वहाँ पर जो है वो वर्क कर रहे हैं, तो एक प्रोफेशनल वहाँ पर हो गया। या फिर हमारे कोई मशीन कैसे चलाएं, या रेफ्रिजरेटर कैसे ठीक करें, या हमारे पास कोई मैकेनिक कैसे बन जाए, या हमारे पास अप्रैल में हमारे पास है, या फैशन डिजाइनिंग में हम कैसे वर्क कर जाएँ, वहाँ पर कैसे स्टिचिंग करें, फैशन डिजाइनर कैसे बन जाए। 5000 ऐसे कोर्स हैं जिसमें कि हम यहाँ पर उसको सीख करके रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, ये बात बिल्कुल है कि हमारे युवाओं को पता नहीं है तो आखिर इसके कि क्या क्या कोर्स हैं जो वो देखता है। बहुत संसार है, बहुत बड़ा है, और इसमें जो कोई भी एक कोर्स पिकअप करके हम स्वावलंबी बन सकते हैं। और बिहार बिल्कुल लेबर का मार्केट नहीं रहेगा यदि हमारे युवा के बीच में मैसेज सही ढंग से चला जाए और आपके चैनल के माध्यम से वो चला जाए तो देखिए, और हमसे जुड़ सकते हैं। मैं उनको विशेष जानकारी दे सकता हूँ, घर बैठे अपने बेहतर आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। वो दरभंगा, मधुबनी, बिहार के किसी कोने में रह करके वह देश विदेश से वो जुड़ जाते हैं और वो स्वरोजगार प्राप्त करके या किसी दूसरे के लिए काम करके वो बेहतर जिंदगी यापन कर सकते हैं। सर, हमारे यहाँ कुछ महिलाएं भी हैं जो गाँव में रहती हैं, बहुत कम पढ़ी लिखी हैं, और वो कुछ आगे बढ़ना चाहती हैं, कुछ ANM के क्षेत्र में जाना चाहती हैं और दूसरे क्षेत्र में जाना चाहती हैं। उन महिलाओं बहनों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, एक जमाना था लोग पोस्ट कार्ड का यूज़ करते थे, अब कौन पोस्ट कार्ड का यूज़ करते हैं? सब टेक्नोलॉजी का यूज़ करता है, व्हाट्सएप का यूज़ करते हैं।
तो आप महिलाएं घर में हो, किसी भी कोने में हो, आज टेक्नोलॉजी से जुड़ करके वह अपने घर बैठे वह स्किल्ड हो सकती हैं और वहाँ से बेहतर आमदनी प्राप्त कर सकती हैं। आपको पता है जो दुनिया की अभी जो मार्केट सबसे बड़ा भारत में है और भारत में यहाँ बिहार बन सकता है। घर बैठे इतना ज़्यादा काम है मार्केट में, लोग देश विदेश से चाहते हैं कि लोग हमारा काम यहाँ पर हो और काम कर सकते हैं। चाइना इसी बातों को समझ करके उसने काफ़ी आगे बढ़ा है, जापान इसी बात को समझ करके वह काफ़ी आगे बढ़ चुका है। अब हमें समझने की जरूरत है, हमें बिहार वासियों को समझने की जरूरत है कि हम अपने युवाओं को, महिलाओं को, यदि महिलाएं घर में जो काम करती हैं उसमें 2-4 घंटे यदि अपने लिए टाइम लगाते हैं, जिस इंग्लिश में कहते हैं मी टाइम, अपने लिए, तो अपने लिए यदि समय निकालती हैं तो उनकी जो जीवन व्यवस्था बेहतर हो सकती है और उनको ये नहीं लगा कि हमें हस्बैंड से मिलेगा या दूसरी जगह से मिलेगा तभी वो अपने पाँव पर खड़ा हो जाएंगी, उनका कॉन्फिडेंस अधिक मजबूत होगा, वो स्वावलंबी बन जाती है, उनका एक रुतबा बदल जाता है, जो समाज में एक सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, आने वाले पीढ़ी पर भी उसका एक अच्छा प्रभाव पड़ता है। तो ये थे हमारे साथ बीरबल झा जो बिहार की धरती, मिथिला की धरती से आए हैं और कैसे बिहार के युवाओं को एक संदेश दे रहे हैं कि स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग करें और युवा बढ़ेगा तो बिहार बढ़ेगा। विकास कुमार, मिथिला न्यूज़, पटना।